देखिए डीएलएड स्टूडेंट, लास्ट हमारी वीडियो थी क्वाड्रिलेटरल के ऊपर यानी कि चतुर्भुज। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार तो बताए थे हमने उसमें कि 6 टाइप के होते हैं। चतुर्भुज 6 तरह का होता है जो आपको अभी फ़िलहाल में पढ़ना है। तो पहला बताया था वर्ग, दूसरा था आयत, तीसरा ना था समचतुर्भुज, और नंबर 4 था समानांतर चतुर्भुज, नंबर 5 था समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और नंबर 6 था पतंग। तो आज हम इनमें से 3 चतुर्भुज के बारे में बात करेंगे, जो कि पहला होगा वर्ग, फिर आयत और फिर समचतुर्भुज, और बाकी इन तीनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वर्ग जो होता है चतुर्भुज, ये कैसा होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं और ये किस प्रकार से ये बनता है। तो वर्ग सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वर्ग, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, यानी वर्ग जो होता है वो इंग्लिश का नाम होता है स्क्वायर। अब इसकी परिभाषा क्या है? तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण, एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण होता है और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सभी भुजाएं मतलब सभी भुजाएं कितनी? 4, चूँकि चतुर्भुज की बात कर रहे हैं तो 4 भुजाएं, तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो ऐसी कोई आकृति अगर आपको दिखती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग। तो सीधी परिभाषाएं नोट कर सकते हैं कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण और सभी भुजाएं बराबर हों तो वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे? तो वर्ग एक इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो और सभी भुजाएं बराबर हों। तो ABCD ये हो गया वर्ग। तो इसकी सभी भुजाएं मतलब 4 भुजाएं, AB बराबर है BC के, बराबर है CD के और बराबर है DA के, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और प्रत्येक कोण A कोण, B, C और D प्रत्येक कितना है? 90 अंश है। तो प्रत्येक कोण 90 अंश है। तो ऐसी जो आकृति होती है उसका नाम होता है वर्ग। अच्छा, इसके बाद इसका विकर्ण की बात करें। विकर्ण क्या होते हैं? तो वर्ग का विकर्ण लास्ट वीडियो में मैंने बताए थे कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं वो विकर्ण कहलाती हैं। ठीक है, तो ये चतुर्भुज है तो इसके भी विकर्ण कितने होंगे? 2 होंगे, 2 विकर्ण होंगे। तो ये कोई चतुर्भुज है जो कि क्या है? वर्ग। तो ABCD हो गया वर्ग। अब इसके सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो 2 रेखाएं बनती हैं वो कौन कौन सी हैं? AC और BD, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यही होते हैं
विकर्ण, यानी वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। तो ये इसकी विशेषता है। और वर्ग में जो भी मतलब विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मान लिया एक दूसरे को ये यहाँ पर काटते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं बिंदु O, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है। इसके बाद तो यहाँ के बाद समझते हैं अब लास्ट टॉपिक है वर्ग का, कि वर्ग के गुण क्या होते हैं। तो वर्ग के गुण, तो गुण क्या होते हैं वर्ग के। तो पहला गुण क्या है, पहला गुण है कि सभी भुजाएं समान होती हैं। कॉपी में आप अपने में नोट करोगे इनको, क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है इनमें भी। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है। नंबर 2, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण समकोण, समकोण मतलब 90 डिग्री, प्रत्येक कोण समकोण होता है। नंबर 3, वर्ग के विकर्ण, विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं। नंबर 4, नंबर 4 क्या है कि एक दूसरे को विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब समद्विभाजित करने का मतलब आप समझ गए, लेकिन समकोण पर से क्या मतलब है, ये है, जैसे कि ये है, ये जो बिंदु है, ये जो काट रहे हैं, ये क्या है 90 डिग्री के, तो ये 90 डिग्री है। ठीक है। तो ये इनकी हैं गुण, विशेषताएं, प्रॉपर्टी। और दूसरा आता है कि आयत, आयत किसे कहते हैं, आयत, आयत को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। ठीक है नहीं। तो अब रेक्टेंगल आयत होता क्या है, तो आयत की परिभाषा देखते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण, प्रत्येक कोण समकोण, ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो। तो ये परिभाषा में वर्ग की परिभाषा के लगभग बराबर है। और सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो क्या कहलाता, अब आयत कहलाता। उसे हम क्या कहते हैं, आयत। तो ऐसे चतुर्भुज को आयत कहते हैं जिसके प्रत्येक कोण समकोण हो और सम्मुख भुजाएं बराबर हो। आकृति कैसी होंगी, आकृति इसकी इस तरह से होती है। ऐसे कोई चतुर्भुज होता है जो ABCD ऐसे होगा, तो ये भुजा इसके सम्मुख है तो बराबर है, ये इसके सम्मुख है तो बराबर है, और ये प्रत्येक कोण 90 अंश के हैं। तो ऐसी आकृति को हम बोलते हैं आयत। और आयत एक समानांतर चतुर्भुज भी
होता है। ठीक है जी। इसके बाद अब देखते हैं इसका विकर्ण। इसके विकर्ण कैसे होते हैं। तो आयत के विकर्ण, आयत के विकर्ण, तो आयत जो आकृति होगी वो इस प्रकार की होगी। तो ये और ये विकर्ण हमने बताया था कि सम्मुख शीर्षों को मिलाने से जो रेखाएं बनती हैं वो विकर्ण कहलाती हैं। तो ABCD आयत है, तो सम्मुख भुजाएं शीर्ष जो हो गए वो AC और BD, तो विकर्ण हो गए इसमें AC और BD। तो आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण समान होते हैं, विकर्ण समान होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित नहीं करते, यानी समकोण पर नहीं काटते, लेकिन समद्विभाजित करते हैं। मतलब क्या हुआ कि ये जो इनका प्रतिच्छेद बिंदु है ये O, तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है, लेकिन ये कोण 90 अंश नहीं है जैसा कि वर्ग में था, तो ये कोण 90 अंश के नहीं है। ठीक है, इसके बाद देते हैं इसमें हम इसकी विशेषताएं। तो आयत के गुण क्या हैं। आयत के गुण, तो आयत के गुण क्या हैं। पहला गुण है इसका कि विपरीत भुजाएं बराबर होती हैं, जिसको हम बोल देते हैं सम्मुख भुजाएं। विपरीत भुजाएं, विपरीत भुजाएं बराबर। दूसरा क्या है, प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण 90 अंश, यानी कि समकोण, प्रत्येक कोण 90 अंश। तीसरा नंबर, तीसरा क्या है, एक विकर्ण बराबर होते हैं, विकर्ण बराबर होते हैं। नंबर 4 क्या है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो ये हो गई इसकी विशेषताएं। अब देख लेते हैं इसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं और परिमाप कैसे निकालते हैं। आयत में दो चीज़ें निकलती हैं, क्षेत्रफल और परिमाप। तो ABCD कोई आयत है। अब हमने परिभाषा में पढ़ा कि इसकी लंबाई सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये तो हमने मान ली इसकी लंबाई है, तो ये भी L होगी। ये चौड़ाई है, तो चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, तो ये B होगी। तो पहला आता है परिमाप। परिमाप, परिमाप को हम लिखते हैं P से, पेरीमीटर बोल देते हैं इसको, पेरीमीटर इंग्लिश में। तो ये होता है 2L + B, यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप का मतलब होता है कि किसी भी फिगर के चारों तरफ घूमना। जैसे आप क्या करोगे, A से हम स्टार्ट करेंगे चलना, तो A से D पर, C पर, B पर और फिर से A पर आ जाएंगे वापस, तो ये होगा क्या हमारा परिमाप। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला आता है इसका कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल, जिसको हम बोलते हैं एरिया। तो एरिया A बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसको हम बोलते हैं एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये होता है आयत के, केवल इसमें 2 फार्मूले होते हैं। इसी तरह से हम पीछे वर्ग के देखें अगर, कि वर्ग का परिमाप क्या होता है और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर वर्ग में हमने पढ़ा था
इसके जो सम्मुख भुजाएं, सम्मुख क्या सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम अगर इसको भुजा को ए मान लें तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी। तो परिमाप हो गया P बराबर ए को हम 4 बार जोड़ेंगे क्योंकि 4 भुजाएं हैं ना, तो ए 4 बार जुड़ेगा तो P बराबर कितना आ जाएगा 4A। ये हो गया P। इसके बाद है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हो जाएगा एरिया यानी कि भुजा की घात 2। तो ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूले भी साथ साथ लिखते जाओ, याद करते रहना, क्वेश्चन आगे आएंगे। आयत का भी चीज़ें हो गई। और आज के लिए एक और लास्ट बचा है जिसको हम बोलेंगे समचतुर्भुज। ठीक है, नंबर 3 मतलब समचतुर्भुज, यानी तीसरा नंबर 3 समचतुर्भुज। समचतुर्भुज इंग्लिश में इसका नाम है रोम्बस। इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं रोम्बस। ये होता क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। बस केवल इतनी सी परिभाषा है इसकी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। कोणों के बारे में नहीं लिखना है हमको, तो हम उसको क्या बोलेंगे, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज कहते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, समचतुर्भुज। तो इसके सम्मुख भुजाएं या ऐसा कुछ नहीं है, इसमें केवल सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो समचतुर्भुज इसको बोलते हैं। अब आकृति कैसी होगी इसकी, तो आकृति जो होगी वो लगभग इस तरह की आपको दिखने में होगी। तो ABCD, इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं। AB ये सब आपस में क्या हैं, बराबर। तो भुजाएं बराबर हैं मतलब हम लिख सकते हैं AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो परिभाषा में केवल इतना याद रखना है। अब सभी भुजाएं बराबर तो वर्ग की भी होती हैं, तो वर्ग में लेकिन प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसमें प्रत्येक कोण समकोण नहीं होता। ये जो कोण है वो समकोण नहीं है, ये छोटे बड़े कोण हैं, तो इसमें इतना अंतर होता है वर्ग से। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके विकर्ण की। विकर्ण के बारे में, जब समचतुर्भुज ऐसा बनता है तो ये सम्मुख शीर्षों को मिलाने से विकर्ण बनते हैं। तो जैसे जितना भी ये इधर को झुका हुआ होगा, इस तरफ को जितना भी हम इसको झुकाएंगे तो ये शीर्ष और ये शीर्ष आपस में मिलते चले जाएंगे। तो ये जो विकर्ण होगा वो छोटा होगा और ये जो विकर्ण होगा वो बड़ा होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते, विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है, लेकिन एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये एक दूसरे को यहाँ पर काटते हैं। तो ये जो कटान बिंदु है, मान लिया O, तो ये और ये बराबर हैं और ये बराबर हैं। ठीक है, और वो भी कैसे, समकोण पर। बराबर तो नहीं होते, लेकिन एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, जो कि वर्ग की विशेषता भी थी। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समलंब के भी एक दूसरे यानी समचतुर्भुज के भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं, इसकी गुण क्या हैं इसके, यानी समचतुर्भुज के गुण।
समचतुर्भुज के गुण। तो पहला गुण है समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा समान, या हम कह सकते हैं यहाँ पर सभी भी लगा सकते हैं, सभी भुजाएं समान होती हैं। नंबर 2, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। नंबर 3, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये इसके हो गए हैं विशेषताएं। अब बात आती है इसके परिमाप के बारे में। तो ये समचतुर्भुज इस तरह का है। परिभाषाएं में हमने पढ़ा है कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो ए बी सी डी इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो हमने मान लिया ए इसकी ये सभी भुजाएं की लंबाई ए होगी। इसके विकर्ण ये होंगे ए सी और बी डी। विकर्ण को हमने मान लिया D1, ये पहला विकर्ण हम यहाँ लिख देते हैं कि ए सी बराबर डी है D1 और बी डी बराबर है D2। तो सबसे पहले बात आती है परिमाप कैसे निकालेंगे इसका। तो परिमाप हमने बताया था कि जिस बिंदु से चलोगे, ए से अगर हम चलेंगे बी पर, ए से अगर हम चलेंगे बी पर, बी से सी पर, सी से डी पर, डी से फिर ए पर, तो क्या हो जाएगा परिमाप। तो ए से जब हम चलेंगे बी पर तो ए, फिर ये ए, फिर ए, फिर ए, तो कितनी बार घूम गए, चारों भुजाओं पे घूम गए। चारों भुजाओं का मतलब 4a। तो परिमाप जो हो गया इसका पेरीमीटर वो हो गया 4a, या हम लिख सकते हैं 4 गुणा भुजा। ठीक है। अब बात आती है इसके क्षेत्रफल की कि क्षेत्रफल कितना होता है इसका, कैसे निकलता। तो क्षेत्रफल होता है इसका एरिया को लिखते हैं ए से, और वो होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल, या हम लिख सकते हैं सिंबल के फॉर्म में लिखें तो 1/2 पहला विकर्ण D1, दूसरा विकर्ण D2। तो ये इसका होता है एरिया। ठीक है। अब हम एक इस पे क्वेश्चन करते हैं जो कि 2016 में एग्ज़ाम में आया हुआ है। 2016 के एग्ज़ाम में आया हुआ है समचतुर्भुज का। क्वेश्चन हमारा है इस प्रकार कि समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखिए। तो ये बड़ा आसान है। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या लिखना है हमको, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 विकर्णों का गुणनफल, बस का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, या D1 इंटू D2, और यहाँ हो गया 1/2। भाई ये क्वेश्चन था। तो आज की वीडियो में बस भाई इतना ही है। और कल जो हमारे लास्ट ये 3 बचे हैं इनको हम इसमें करेंगे। तो आज आप इतना ही करिए, और ये जो भी चीज़ बताई गई हैं इनको कॉपी में नोट करें।